प्यारे बच्चों, सफलता के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है, या अगर मिल भी जाए उसका सही स्वाद नहीं मिलता है। मैं हूं संजीव झा, डायरेक्टर एसआरसी फिजिक्स कोटा। एग्ज़ाम में अब जितने दिन रह गए हैं उसमें नए सिरे से कोई भी तैयारी करनी तो मुश्किल है। बस आप कर ये सकते हैं कि कुछ जितने भी आपने पढ़ाई की है उसके कुछ शॉर्ट नोट्स जैसे मैं अभी आपको बताऊँगा, उन रिजल्ट्स को अगर आप दिमाग में रखते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स को लेकर कर चलें, ताकि अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट भी करनी पड़े तो आप इजीली पुट करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी बताता हूँ, जैसे एनएलएम में फ्रिक्शन में कितने टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चन हैं, जिसका रिजल्ट अगर दिमाग में रखा जाए तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। उसके रिविजन में आपको हार्डली 5 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। मैं दिखाऊँगा आपको क्वेश्चन कैसे लिए जाते हैं। अरे बच्चों, एनएलएम के बेसिक क्वेश्चंस में कुछ रिजल्ट आपको दिमाग में रखने हैं, ताकि यदि उसकी ज़रूरत नहीं पड़े डायरेक्ट वो पूछे या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, उसमें उस रिजल्ट को आप इजीली यूज़ कर सकें। जैसे एक छोटा सा पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, किसी स्मूथ सरफेस पे कोई ये ट्रायंगुलर वेज रखा हुआ है जिसके सरफेसेस भी स्मूथ हैं। इस पे अगर कोई ब्लॉक यहाँ रखा हुआ हो, स्मॉल एम मास का, वेज का मास अगर कैपिटल है, आपसे पूछा जा रहा है विथ व्हाट एक्सेलरेशन शुड द वेज मूव टू द राइट इफ द ब्लॉक इज टू मूव अलोंग विथ इट। अगर नॉर्मली यहाँ ब्लॉक को रख के छोड़ें तो ब्लॉक स्लाइड करेगा नीचे एक सर्टेन एक्सेलरेशन से। ब्लॉक को कितने एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाया जाए ताकि ये ब्लॉक जहां है वहीं रहे, ये ना नीचे स्लाइड करे ना ऊपर जाए। इसके लिए आपको रिजल्ट याद रखना है, द एक्सेलरेशन इज g tan अल्फा। ये छोटा सा रिजल्ट आपको दिमाग में रखना था, कितने एक्सेलरेशन से इसको मूव करवाया जाए वेज को, दैट इज g tan अल्फा, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेज। अगर अल्फा की वैल्यू दी हुई होगी, यहाँ आप एक्सेलरेशन निकाल कर ले आएंगे। कई बार इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन होता है, जैसे इसको किसी स्प्रिंग से यहाँ कनेक्ट किया, एक पुली से पास करवाया, नीचे कोई मास है, अब आपसे पूछेगा कितना मास होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक यहीं पे रहे, ऐसे मूव करे। आप इस रिजल्ट को अगर उसमें यूज कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए फिर अभी हम दोबारा दिखाते हैं एनएलएम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके फ्रिक्शन से रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चन मैं भी दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से ले जाएं ताकि ये ब्लॉक इस वेज के साथ साथ जाए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g tan अल्फा। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विथ व्हाट एक्सेलरेशन शुड द वेज मूव टू द लेफ्ट इफ द ब्लॉक इज टू फॉल फ्रीली। कितने एक्सेलरेशन से इस वेज को टू द लेफ्ट मूव करवाया जाए ताकि ये ब्लॉक फ्रीली फॉल कर जाए। दिमाग में ये आंसर आप याद रखना, a इज इक्वल टू g cot अल्फा। ये अल्फा इंक्लिनेशन है इसका। अगर इसको g cot अल्फा एक्सेलरेशन से या g/tan अल्फा एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ यानी टू द लेफ्ट मूव करवाया जाए तो ये ब्लॉक फ्रीली फॉल कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, जैसे कोई हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसके हाईएस्ट पॉइंट पर कोई एक ब्लॉक रखा है, कह रहा है इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंकें हॉरिजॉन्टली ताकि इस ब्लॉक का कॉन्टैक्ट इस हेमिस्फीयर के साथ यहीं पे टूट जाए। With what minimum speed of projection v0 should the block be projected from the top of a hemisphere in the horizontal direction for it to leave the hemisphere at the point of projection। इसमें सबसे बेसिक काम क्या था यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे पहला काम, एक तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा होगा n ऊपर, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या लिखेंगे यहाँ, mg minus n। दिस मस्ट बी इक्वल टू mass into acceleration. Whenever a particle is moving on a circular path, it has centripetal or radial acceleration whose magnitude is v square by r। तो इसके पास एक ये पाथ तो सर्कुलर ही है, इसका towards the center एक centripetal acceleration होगा, that is m into v0। अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो v0 स्क्वायर बाई रेडियस अगर r है v0 by r। यहाँ से हम लोग इजीली नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, that is mg minus m v0 स्क्वायर बाई r। आप ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू रखें। ये बेसिक कंसेप्ट था कि कांटेक्ट अगर टूट गया है, इफ देयर इज नो कांटेक्ट इट मींस नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कांटेक्ट में अगर है दैट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 अगर आ रहा है इसका मतलब कांटेक्ट इज ब्रोकन। अगर इसी पॉइंट पर कांटेक्ट टूट गया, इफ द कांटेक्ट इज ब्रोकन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इफ द कांटेक्ट इज ब्रोकन देन, अगर कांटेक्ट टूट गया तो नॉर्मल रिएक्शन लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपने निकाला mg माइनस mv0 स्क्वायर बाई r, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। इस निगेटिव वाले को उस साइड ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, mv0 स्क्वायर बाई r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। यहाँ से अगर आप mm कैंसिल कर लें तो यहाँ v0 स्क्वायर के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू gr। सो v0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट gr।
ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब इक्वल टू वाला जो टर्म होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, v0 मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट gr। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपको दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट से कितनी मिनिमम वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट की जाए ताकि कॉन्टैक्ट यहीं का यहीं टूट जाए, अंडर रूट gr। ये रिजल्ट अगर आप दिमाग में रख लेते हैं अंडर रूट gr, इस प्रोसेस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर दिखाता हूं अगले क्वेश्चन में कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें फ्रिक्शन कंसिडर किया जा रहा है। एक वर्टिकल वॉल है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक पे कितना हॉरिजॉन्टल, मिनिमम कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं ताकि ये रुका रहे यहाँ। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। बेसिक सा क्वेश्चन था। अब यहाँ mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा जिसके कारण इसमें नीचे स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, उसके अगेंस्ट यहाँ fs मैक्स तक फोर्स लगेगा। fs मैक्स की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू, जितना फोर्स हम यहाँ लगाएंगे वही दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो fs मैक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ध्यान से देखो, नीचे mg है, ऊपर fs मैक्स, दिस इज म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में, दैट इज f। अब ये स्लाइड नहीं करे इसलिए नीचे वाला जो फोर्स है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू fs मैक्स होना चाहिए। फॉर नो स्लाइडिंग mg must be less than equal to fs max। fs max की वैल्यू आई है mg is less than equal to mu s into f, तो यहां से हम लोग f is greater than equal to mg by mu s लिख सकते हैं। तो f की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, mg by fs। ये रिजल्ट mu s, ये रिजल्ट आप याद रख सकते थे। यहां पर अगर आप लिखते हैं कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, F मिनिमम इज इक्वल टू mg, जितना इसका मास है वेट के बराबर हो गया, बाई म्यू एस। ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना था। ये प्रोसेस अगर आप भूल भी जाएंगे आप चलेगा। तो F मिनिमम इज इक्वल टू mg बाई म्यू एस, मिनिमम इतने फोर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रॉली है, इसके सामने यहाँ एक ब्लॉक इस पे कॉन्टैक्ट में है, अगर इसको छोड़ दें तो ये नीचे आ जाएगा। बट आपसे कहा जा रहा है कि कितनी मिनिमम एक्सेलरेशन से इसको मूव करवाएं ताकि ये ट्रॉली नीचे गिरे नहीं। यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि वो ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करे। बड़ा बेसिक सा काम था, आप रिजल्ट के लिए इसमें याद रख लेंगे ए मिनिमम इज इक्वल टू जी बाई म्यू, ये म्यू एस है। ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है। यहां पर आप बेसिक काम अगर कर लेते हैं, mg का फोर्स नीचे लग रहा है, इस टेंडेंसी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ fs मैक्स लगेगा। fs मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जितना इस पे फोर्स लग रहा है दैट इज ma सूडो फोर्स जो लगेगा, यानी mg मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू ma के बराबर होना चाहिए। m को अगर कैंसिल किया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू एस, यानी a की मिनिमम वैल्यू जो होगी दैट इज g बाई म्यू एस होगी। इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं, वहां इसको सॉल्व करके लाने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट आप याद रखें, ए मिनिमम इज इक्वल टू जी बाई म्यू एस। ऐसे ही क्वेश्चन मैं अभी फिर ले रहा हूं, दिखाते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल, रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, इस पे कोई गाड़ी मैक्सिमम कितने स्पीड से सेफली चलाई जा सकती है। फाइंड द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। सिंपल सा काम था, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी बच्चे याद रखते हैं तो अंडर रूट म्यू एस आर जी। इसमें वैल्यूज दी हुई होंगी, अगर म्यू एस की आर की आप वैल्यू पुट करेंगे निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, इस सर्कुलर पाथ पे जब कोई व्हीकल मूव कर रहा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे बाहर की तरफ लगेगा, दिस इज m v स्क्वायर बाई आर। इसके अगेंस्ट इसमें स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी जिसके कारण यहाँ फ्रिक्शन का फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, बस ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स है fs मैक्स। स्लाइडिंग नहीं हो यानी सेफ चलाने के लिए ये जो mv स्क्वायर बाय आर है, इसकी वैल्यू fs मैक्स से कम या मैक्सिमम बराबर तक होनी चाहिए। फॉर सेफ जर्नी mv स्क्वायर बाय आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू fs मैक्स। fs मैक्स यहाँ कितना होगा, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी mv स्क्वायर बाय आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स n के बराबर दैट इज mg। अब m से अगर कैंसिल कर दें, v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, सो v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। यहां से v मिनिमम की वैल्यू इक्वल टू वाली होगी, मैक्सिमम की वैल्यू सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल टू वाला मैक्सिमम होगा। v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, जो कि आपको यहाँ याद रखना था, मैंने यहाँ दिया था। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
मैं और भी बताऊंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जिसका सिर्फ रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है, पूरा एनएलएम और फिक्शन का आपका रिवीजन इजीली हो जाएगा। इसके लिए मैं इसको सेकंड पार्ट में फिर दूंगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिले, उसमें भी आपको 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपको पूरे एनएलएम और फिक्शन का रिवीजन हो जाएगा। थैंक्स।